कभी कभी राजनीति में हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोग कहते हैं कि समय किसका साथ देगा और किसका साथ छीन लेगा, ये पहले से कोई नहीं जानता। यही हाल इन दिनों भारतीय राजनीति में दिखाई दे रहा है। एक तरफ राहुल गांधी हैं, जिनका राजनीतिक ग्राफ लगातार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके हर कदम पर मानो कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है। लोग कहते हैं कि राजनीति में अच्छा और बुरा वक्त हमेशा आता जाता रहता है, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में घटनाएं देखकर लगता है कि जैसे सितारे उलट पलट हो गए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को अक्सर बीजेपी और उनकी आईटी सेल ट्रोल करने की कोशिश करती है। कभी उनके कपड़ों पर टिप्पणी होती है, कभी किसी लड़की के साथ उनकी तस्वीर वायरल की जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या किसी नेता को निजी जिंदगी जीने का हक नहीं है? अगर कोई नेता विदेश में अपने किसी दोस्त के साथ कॉफी पी ले तो क्या ये अपराध है? क्या ये किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं है? इसके उलट जिन नेताओं पर गंभीर आरोप लगे, जिन धर्मगुरुओं पर बलात्कार जैसे अपराध साबित हुए, उन्हें राजनीति में बड़े नेताओं से संरक्षण मिलता रहा। गुरमीत राम रहीम का उदाहरण सामने है। बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में दोषी ठहराया गया, लेकिन वो जेल से बार बार बाहर आता रहा। कभी जन्मदिन के लिए, कभी चुनाव से पहले अदालतें उसकी जमानत पर चुप रही। इसके मुकाबले उमर खालिद जैसे लोगों के मामले देखें, जिन पर अब तक अदालत ने दोष साबित भी नहीं किया, वो 5 साल से जेल में ही है। ये फर्क आखिर क्यों है? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए? यही सवाल लोग पूछ रहे हैं। इसी तरह बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी कई गंभीर केस सामने आए हैं। कुलदीप सेंगर जैसे विधायक पर रेप के मामले साबित हुए। उन्नाव रेप केस में पूरे देश को हिला दिया था। लेकिन इन सब मुद्दों पर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी राहुल गांधी की कॉफी पर हो जाती है। ये बात जनता को सोचने पर मजबूर करती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक वो सरकार से सीधे सवाल कर रहे हैं। खासकर लद्दाख और कश्मीर के मुद्दों पर उनका रुख साफ है। उन्होंने हाल ही में लद्दाख के एक शहीद फौजी अफसर के पिता का वीडियो शेयर किया। उस पिता ने अपने बेटे की शहादत पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि गरीब का बच्चा मरे तो आसान है, लेकिन अगर बड़े अफसरों या नेताओं के बच्चे होते तो सरकार ऐसे बर्ताव नहीं करती। राजस्थान में भी हाल ही में NSUI छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्र केवल यूनिवर्सिटी में शास्त्र पूजा का विरोध कर रहे थे। सवाल उठा, क्या यूनिवर्सिटी शिक्षा का केंद्र है या फिर राजनीति और सांप्रदायिकता का? विपक्ष ने कहा कि असहमति की आवाज को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल लोकतंत्र पर हमला है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आई NCRB की रिपोर्ट ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध यूपी में दर्ज किए गए, लेकिन इस रिपोर्ट पर चर्चा की जगह सरकार ने बुलडोजर और सांप्रदायिक मुद्दों पर ध्यान खींचने की कोशिश की। विजयदशमी के दिन भी बरेली में बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। इस बीच विदेशों में राहुल गांधी का स्वागत और बढ़ता दिख रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात ने चर्चा बटोरी। कांग्रेस कहती है कि ये मुलाकात भारत और कोलंबिया के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करेगी। यानी राहुल गांधी को विदेश में भी गंभीर और जिम्मेदार नेता के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन भारतीय राजनीति में ये तस्वीर स्वीकार करना आसान नहीं। बीजेपी और RSS लगातार राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान मोहन भागवत का बयान आया है कि विदेशी नीति हमेशा अपने देश के हित में होनी चाहिए। सवाल उठा कि क्या PM मोदी ने ट्रंप के चुनाव प्रचार में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा नहीं लगाया था? क्या वो दूसरे देश की राजनीति में दखल नहीं दे रहे थे? इसी बीच एक बड़ा विवाद उस सिक्के और डाक टिकट पर हुआ जिसे PM मोदी ने RSS के 100 साल पूरे होने पर जारी किया। यह कार्यक्रम गांधी जयंती से ठीक एक दिन पहले हुआ। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए, गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग असल में सावरकर और गोडसे की विचारधारा को महिमा मंडित करते हैं। इतिहास के कई पन्नों पर यह लिखा गया है कि RSS ने तिरंगे का विरोध किया था। गोलवलकर ने 2 नेशन थ्योरी की बात कही थी और श्याम प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया था। कांग्रेस का कहना है कि अगर RSS को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा तो इन सच्चाइयों को भी बताना पड़ेगा। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और RSS का यही स्वभाव है। अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो देखेंगे कि उन्होंने कहा कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, वो उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में ही कायरता है। राहुल गांधी ने कहा कि अपनी किताब में सावरकर ने लिखा कि एक बार उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी थी और उस दिन उन्होंने बेहद खुशी मिली थी।
अगर 5 लोग मिलकर एक व्यक्ति की पिटाई करते हैं और इससे उन्हें खुशी मिलती है तो ये एक तरह का कायरता कहलाएगी। कमजोर लोगों को पीटना यही आरएसएस की विचारधारा है। खैर, राहुल गांधी का राजनीतिक सफर और उनके हालिया तेवर सरकार के लिए चुनौती बनते दिख रहे हैं। वहीं सरकार कई मोर्चों पर दबाव झेल रही है, कभी विदेश नीति पर, कभी महिलाओं की सुरक्षा पर, कभी बेरोजगारी और महंगाई पर। लोग कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यही वजह है कि आज की भारतीय राजनीति मानो एक मोड़ पर खड़ी है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।